जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि हमने कल बात की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वर्ग विस्तार यानी क्लास इंटरवल पे, फिर हमने वर्ग का मध्यमान किया था, मिडिल वैल्यू निकालना सीखा था। उसके बाद हमने संचयी बारंबारता निकालना सीखी थी। आज हम बात करेंगे पाई चित्र की बात करेंगे, पिक्टोग्राम की बात करेंगे। अब वो सब कहां मिलेंगे, उसके लिए आप चलो मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। और ये आ गया अपने पास में आज का टॉपिक बीएससी पार्ट 3 का समंकों का आलेखीय एवं चित्रीय निरूपण, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सिंपल बात हमें याद रखनी है कि हमें जो पढ़ना है, ये जो डाटाज हमें देके रखते हैं, कई संख्याएं हमें देके रखती हैं, उसका हम किस प्रकार प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किस प्रकार से उसको सरल बना सकते हैं। जब आंकड़े हमारे पास में बहुत सारे होते हैं तो उनको शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और शॉर्ट का जमाना है, शॉर्ट ट्रिक का जमाना है। यूट्यूब भी आजकल, पहले लंबी लंबी वीडियो चलती थी, आजकल छोटी छोटी शॉर्ट्स में देने लग गए और उसी के अंदर मन बहला लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे ग्राफिक यानी आलेख बनाना सीखेंगे, ग्राफ कैसे बना सकते हैं यहां पर। और डायग्राम तो सीधी सी बात है, आलेख बना हुआ प्रेजेंटेशन तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। सिंपल बात याद रखो कि समंकों का आलेखीय एवं चित्रीय निरूपण या डाटाज का प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, विलियम प्ले। कौन थे? विलियम प्ले फेयर थे, जिन्होंने डाटाज के आलेखीय एवं चित्रीय निरूपण को समझाया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सिंपल बात कही थी कि जितने भी डाटाज हमारे पास में है, जितने भी डाटा हमारे पास में है, उनको हम एक चित्र के रूप में दर्शा सकते हैं। किसके रूप में दर्शा सकते हैं? चित्र के रूप में दर्शा सकते हैं, जिससे हम आसानी से उन आंकड़ों को सरलता से पढ़ सके। उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि कोई संस्था है, उस संस्था के अंतर्गत साइंस फैकल्टी अलग होती है, आर्ट्स फैकल्टी अलग होती है। अब 50 का एक ग्रुप है, उसके अंदर हमें यह नहीं पता कि ज्योग्राफी के कितने हैं, पॉलिटी के कितने हैं। अब उनको हम आसानी से एक चित्र के रूप में दर्शा सकते हैं कि हमारे पास में ज्योग्राफी के तो ये हैं, पॉलिटी के ये हैं, बायो के ये हैं, फिजिक्स के ये हैं, और केमिस्ट्री के ये हैं, और मैथमेटिक्स के हैं, हिंदी लिटरेचर के ये हैं, इंग्लिश लिटरेचर के ये हैं। तो हमें पता चल गया कि यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। तो ये हमारे पास में इतना पता चल रहा है कि ये कितने लोग हैं, ये कितने लोग, 50 की पूर्ति ये 7 डब्बे कर देंगे अपने पास। कैसे करेंगे उनकी हम बात करेंगे, उन्हीं के बारे में हम लेके आए हैं। अब समझो कि इन डाटाज को लाया क्यों गया, क्योंकि हम तो सम तालिकाओं में यानी समान तालिकाओं में तो बांट सकते हैं, लेकिन समान तालिकाएं इतनी शुद्ध नहीं होती है जितना कि हमारे पास में कोई चित्रीय निरूपण होता है। कौन होता है? चित्रीय निरूपण होता है। और या हम ये कहें, डाटा का चित्रीय निरूपण करना ही क्या कहलाता है? पिक्टोग्राम कहलाता है। क्या कहलाएगा? पिक्टोग्राम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। बहुत बार पूछा जा चुका है कि पिक्टोग्राम किसे कहते हैं। डाटाज के चित्रीय निरूपण को ही क्या कहते हैं? पिक्टोग्राम कहते हैं। क्या कहेंगे? पिक्टोग्राम कहते हैं। अब समझो मेरी बात को। यहां अगर हम स्टार्टिंग के लिए एक डेफिनेशन चुनते हैं या एक टॉपिक चुनते हैं जिसकी हम बात करेंगे, और हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है पाई चित्र। इसको हम क्या कहेंगे?
पाई डायग्राम भी कह सकते हैं। इसी को हम अंतर विभव चित्र भी कह सकते हैं, सब डिवाइडेड डायग्राम भी कह सकते हैं। अब पाई चित्र में क्या होगा, तो हम कहेंगे पाई चित्र जो होती है वर्त के अकॉर्डिंग बात करेंगे। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? वर्त के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि हमारे पास में कई सारे डाटा है, उनको एक गोले के रूप में निरूपित करना है, क्योंकि वर्त कैसा होता है? एकदम गोल होता है, राउंड शेप में होता है। इस राउंड शेप में समस्त डाटाज को हमें रखना है। अब इन डाटाज को हम कैसे रखेंगे? इन डाटाज को हमें कैसे रखेंगे? तो वृत्त का कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। कितना एंगल होगा? 360 डिग्री का एंगल होगा। और इस 360 डिग्री के एंगल को हम क्या मानेंगे? अंश मानेंगे। और उस अंश की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंश कितना आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा। उसी से हमें टोटल क्वेश्चनों का क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। अब हमारे पास में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे? तो उसके लिए हमने पहले से एक क्वेश्चन रेडी कर रखा है, एक एग्जाम्पल रेडी कर रखा है आप ही के बुक का। और क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्या है? तो समझिएगा, एग्जाम्पल कह रहा है कि कोई कक्षा है जिसमें 20% विद्यार्थी जो है वो रक्त समूह ए के है, यानी ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। ठीक है। और का क्या है? बी का 40 है। 30% कौन है? ए बी है। 10% कौन है? ओ है। तो इनका हमें क्या बनाना है? पाई चित्र। लेकिन पाई चित्र बनाने से पहले हमें इनके कोण को भी तो डिसाइड करना है कि कितना कोण वर्त के अंदर हम बनाएंगे। और कोण बनाए उससे पहले हम यहां देखो एक टेबल क्रिएट करते हैं। और टेबल क्या रहेगी बेटा? पहला हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4, ए बी और ओ। अब हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है उसको वैल्यू क्या है? प्रतिशत में। अगर वैल्यू आपको संख्या में दे रखी है तो उसका आपको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो संख्या हमें दी गई है उसको लेंगे, उनका पूरे का टोटल लेंगे और 100 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे उसकी भी बात करेंगे। पहले यहां आ जाओ। तो हमारे पास में ए कितने हैं? 20%। बी कितने हैं? 40%। ए बी कितने हैं? 30%। और ओ कितने हैं? 10%। अब हमें एंगल बनाना है, कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए हम एक और कॉलम बना देंगे। अब देखो ये जो 20 है ना, ये जो 20 है इसको आपको गुणा करना किससे है? 3.6 से। ये जो 40 है ना, इसको गुणा किससे करना है? 3.6 से। फिर ये जो 30 है ना, इसको गुणा किससे करना है? 3.6 से। ये जो 10 है ना, इसको गुणा किससे करना है? 3.6 से। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। और उन एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? पाई चित्र। क्या बनाएंगे? पाई चित्र। और इन सबको सीखने के लिए आपको कहां जाना है? कहां जाना है? वासुदेवा एजुकेशन पे। और वहां कैसे जाओगे? कि मोबाइल को खोलना है और वहां जाकर के सर्च बार में यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाकर के सर्च बार में जाना है, वहां वासुदेवा एजुकेशन लिखना है। और जैसे ही हमारा चैनल आता है उसे सब्सक्राइब करना है। बगल के अंदर जो घंटा है उसे दबाना है, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द आपको मिलती रहे। अब हम इनका क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? 20 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 20 को 3.6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में देखो 720 आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जीरो को हमने काउंट ही नहीं किया, 36 को 2 से गुणा कर दिया। अब हम क्या करें? जीरो को ऐसे कैसे ले आते हैं? लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है उसको लगा दो। तो हमारे पास में केवल कोण कितने का पड़ेगा? 72 का। पॉइंट के बाद में जीरो की वैल्यू होती है क्या? नहीं होती है। तो कोण कितने का बनेगा? 72 डिग्री का। कितने का बनेगा? 72 डिग्री का।
क्लियर बात है। इसी प्रकार हमें दूसरा मिल जाएगा। अब दूसरे को करने के लिए हमें क्या करना है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 का 24, बच गए कितने 2, 4 3 12 और 2 14। पॉइंट के बाद जीरो आएगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे डिग्री। कोण कितने का बनेगा 144 डिग्री का। फिर हमें 3.6 को 30 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे 3 छिकी 18, 3 तिया 9 और 1 10। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है तो 108 लगा दो। 36 को 10 से करेंगे तो हमारे पास में कोण आ जाएगा, कितने का आ जाएगा अपने पास में 36 डिग्री का कोण आ जाएगा। कितने का आ जाएगा 36 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये हमारे पास में एक सिंपल सी बात हो गई। क्या हो गई, सिंपल सी बात हो गई। अब हमें क्या करना है, एक वर्त बनाना है बड़ा सा। वर्त क्या करना है, बनाना है बड़ा सा। ये हमने वर्त बना लिया। अब इस वर्त के अंदर आपको क्या डिसाइड करना है, सेंटर पॉइंट। ये हमने सेंटर पॉइंट बना लिया। अच्छा तो अब बेटा एक चीज बताओ आप मेरे को कि अगर वर्त के अंतर्गत सेंटर पॉइंट डिसाइड करें और उसके बाद में एंगल देखे तो 4 बनते हैं और चारों 90 डिग्री के बनते हैं। चाहे यूं देख लो, चाहे यूं देखो, चाहे यूं देखो और चाहे यूं देखो, कैसे भी देखो कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, इनको रखना है। हमारे पास में कोई स्केल नहीं है, कोई चांद नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, केवल हाथ है। और कल की वीडियो में हमने पहले भी कहा था अगर दिमाग है आपके पास में तो आप कुछ भी करोगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्केल की। कैसे पड़ेगी, आओ दिमाग का सहारा लेते हैं। हमने एक सेंटर लाइन खींच ली, हमें कोण बनाना है 72 का। अब हमें यह पता है कि अगर हम यहां से सीधी लाइन लेके आते तो 90 बनता है, तो 72 का कम बनेगा या ज्यादा, बताओ मुझे। कम बनेगा ना, तो हम क्या करेंगे यहां से ऑटोमेटिक ये कोण डिसाइड कर देंगे 72 डिग्री का। क्लियर बात है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कोण बनाएंगे। अब दूसरा कोण बनाने के लिए हमें कितना चाहिए 144। और 144 बनाएंगे तो 72 से ज्यादा बनेगा, 72 से ज्यादा बनेगा, लेकिन 90 का तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर पॉइंट लेके हम ये देखेंगे यहां 90, तो क्यों ना हम इसको यू बना दें। क्लियर बात है। अब हमारे पास में 108 बच गया। अब हमें पता है कि इसका डिसाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, तो क्यों ना इसको हम यू सरका दें, या इसको हम मान ले, इसको तो हम मान लेते हैं 108 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं 144 डिग्री और इसको हम मान लेते हैं 36 डिग्री। समझ गए बात को। तो हम यहां रख देंगे कि 72 पे कौन है, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। 144 कौन बैठा है, बी बैठा है। 108 पे कौन बैठा है, ए बी बैठा है। और 36 पे कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो इस प्रकार से हम एक पाई चित्र को क्रिएट कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, पाई चित्र हो गया। क्या हो गया, पाई चित्र। हमें वहां पर किसी प्रकार के स्केल की, फुट्टे की, चांदे की प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल अपने दिमाग से छोटे और बड़े की साइज को डिसाइड करना है और बनाना है। कोई नहीं रोकेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। क्यों, क्योंकि सभी को पता है। समझ गए बात को, आ गया हो। अब इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि साहब 200 विद्यार्थी है, उनका हमने क्या किया, सर्वे कर दिया। और उस सर्वे में हमने क्या पाया कि 20 तो अध्यापक होंगे, 50 इंजीनियर होंगे, 80 डॉक्टर होंगे, 30 बैंक अधिकारी होंगे और शेष 20 क्या होंगे, प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सर्विस में जाने वाले। और ये कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसे मजाक मत समझो, ये रियलिटी है। जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लासों में जाता है, तो उसके ड्रीम बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे आगे जाकर डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे
जो ड्रीम बच्चा सोच सकता है वो सोचता रहता है, फिर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है और किसी ना किसी कारणवश उसके जो ड्रीम है वो क्या होते जाते हैं, पीछे। क्यों? या तो वो गलत लाइन पे आ जाता है, या किसी को पढ़ने के लिए एक साधन नहीं मिल पाता है, या किसी के पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। और उन सभी को दूर करने के लिए, खास करके पढ़ाई के बर्डन को कम करने के लिए, पढ़ाई को बहुत आसान बनाने के लिए हमारी टीम लगातार आपको वासुदेवा एजुकेशन पे वीडियो अपलोड करवाती रहेगी, दिखाने के लिए। अपन को क्या करना है, वीडियो से आराम से पूरी वीडियो को देखो। जब अपन रील देखते हैं, फालतू रीलों में तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, फालतू रीलों में तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहां तो कुछ सीखने को ही मिल रहा है, काम ही आएगा कहीं ना कहीं। तो अब देखो क्वेश्चन को करना क्या है, तो देखो हमने यहां डिसाइड किया व्यवसाय। सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय के बारे में बात है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, अध्यापक आ रहा है, ठीक है। बाद में कौन आ रहा है अपने पास में, साहब इंजीनियर भैया आ रहे हैं। और बाद में कौन आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है। उसके बाद में कौन आएगा, बैंक अधिकारी आएगा। और उसके बाद में कौन आएगा, यूपीएससी मान लो आप। अब इनकी संख्या देखनी है, संख्या क्या दे रखी है, देखो टीचर की कितनी है 20, इंजीनियर की कितनी है 10, डॉक्टर की कितनी है अपने पास में 80, बैंक अधिकारी की कितनी है 30, और प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी कितनी है 20। और ये रियलिटी है, आजकल के बच्चे इसी पे चल रहा है। अध्यापक कोई बनना नहीं चाहता, इंजीनियर के लिए सब जाता है, डॉक्टर के लिए तो भीड़ भरी पड़ी है, और फिर पेपर लीक हो जाते हैं बेचारों के, और वापस फिर बाद में क्या करते हैं सभी को पता है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे वो चीज करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। अगर एक एग्जाम अगर हमारा विफल हो गया तो सारे थोड़ी हो जाएंगे। एक एग्जाम में अगर फेल हो गए तो क्या जिंदगी भर थोड़ी फेल होते रहेंगे। और एग्जाम में अगर फेल हो रहे हैं तो कुछ सीखने को मिलेगा दोबारा तैयारी करने के बाद में, ठीक है। तो हमने क्या किया, संख्या डिसाइड कर दी। अब बेटा हमें क्या करना, प्रतिशत बनाना। प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल चीज करनी है, 20 को ऊपर रखना है। टोटल संख्या में दे रखी है 200 है इसकी, 200 को कहां विराजमान करना, नीचे। गुणा में कितना करना है 100, 0 से 0 कैंसिल करनी है, ऊपर लेना है 10%। इसी प्रकार जो संख्या दे रखी है उसको लो, जो टोटल दे रखा है उसको नीचे लिखो। गुणा में कितना करो 100, 2 से 2 क्रॉस करो, इधर से इधर काटो, 25 आ गए। फिर हमें क्या करना है, 80 लेनी है, 80 के बाद में 200 लेने हैं, गुणा में 100 लेने हैं, 0 से 0 कैंसिल करनी है, काटना है, 40 जाएगा। समझ रहे हो, बहुत आसान है। जो संख्या है उसको लो, उसके नीचे टोटल लगाओ, उसके बाद में गुणा 100 करो, 2 से 2 0 काटो, 15% कर दो। फिर हमें काटना है 20 लेना है, फिर 200 लेना है, फिर वही 100 लेना है, 0 से 0 काटनी है, 10% आ गया। बहुत आसान है, प्रतिशत निकालना बहुत आसान है। जो संख्या दी है उसको लो, उसके नीचे उसका टोटल लिखो, गुणा में 100 लगाओ, काटा पीटी करो, जो आए वो आपका क्या होगा, परसेंटेज। अब हमें क्या बनाना है, कोण। हमें क्या बनाना है, कोण बनाना है। हम क्या करेंगे, 10 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में 25 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर हम क्या करेंगे 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे 40 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने हो गए, 3 और 2 5, अपने पास में कितने हैं 5। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो क्या आता है। गुणा करना बहुत आसान है बेटा, अभी बताया था। 3 36 है, 0 लगा दो, इसके 60 होंगे। हमें पता है पॉइंट भी लगाना है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना डिग्री का कोण आएगा, 36 डिग्री का। उसी प्रकार आप इसको कर लो, 150, 0 लगा दिए, 15 बच गए, 25 75। अब 75 में 15 जोड़ दो आप, 900 आएगा। तो हमारा कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद में 40 को अपन को 36 से करना है, तो आप 6 चौका 24, 4 × 12 और 2 14, 144 अभी वाला आ गया।
फिर अपन को लेना है 15 छकी 90 और 15 ती 45 और 9 54 डिग्री लेनी है। जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 36 डिग्री। क्लियर है ना। अब हमें वापस से क्या बनाना है, वही गोला ब्रह्मांड बनाना है। ये लो बन गया। फिर हमें कौन डिसाइड करने हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा कि दिमाग है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। दिमाग के पीछे हम सारे चले पड़े हैं। तो करना क्या है, वही सेंटर डिसाइड करना है, कौन बनाना है, सीधी लाइन खींचनी है। हमें सबसे पहले 36 बना दो ऐसे क्या मेरी नजर में। तो फिर हमें 90 बनाना है। तो साहब मेरे पास ये डंडा है, इस डंडे को काट, डंडा है, क्या करूंगा, ये सीधा का सीधा खींच दूंगा। साहब मेरा ये सीधा नहीं आया, देखो हमारे पास 90 का तो बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस में आया। साहब ये 90 हो गया हमारा। फिर 144 बनाना है। तो फिर ये सेंटर पॉइंट ये बीच में आएगा, खींच दो ऐसे, ये हमारा क्या बन गया 144 डिग्री। फिर हमें क्या बनाना है 54, 36 से छोटा बनाना। पहले बना लो, देखो पहले क्या बना लोगे, एक 36 बना लोगे तो 36 डिग्री। और ये हमारा, इसमें नाम भी लिखना पड़ेगा सजाने के लिए। तो 36 पे कौन बैठा है, टीचर है। ये टीचर है बेचारा, मेहनत कर रहा है आपके सामने। फिर 90 में कौन आएगा, इंजीनियर। फिर 144 पे कौन आएगा, डॉक्टर साहब आएंगे, डिमांड में रहते हैं। फिर हमें क्या कहते हैं 54 में कौन है, बैंक अधिकारी के लिए अपना कलर के लिख लेते हैं। देखो लास्ट में कौन है, सी। और नीचे हमें क्या शो करना है साहब, पाई चित्र हमने बना दी। ये हमारे पास में 2 क्वेश्चन के साथ में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक्स विथ एग्जांपल हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे। एक बार डायग्रामों की पूरी सीरीज लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की बात भी करेंगे। और इन सब के लिए आपको करना क्या है, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, आपको करना क्या है, यूट्यूब में जाना है, सर्च बार खोलना है, वासुदेवा एजुकेशन पे लिखना है, उसको सर्च करना है। फिर आपको उस पर क्या करना है, टिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। घंटा है उसको दबाना है, घंटे को ऐसे दबाना है, ऐसे ढंग से दबेगा तो नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का। समझे बात को। तो अब एक एक का स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स बनाने के लिए। इसका लो, इसका ले लो, अब इसका ले लो, और यहां पे अपना वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और खुश रहो।